लेटेस्ट अपडेट निकल के आ गई गाइस और सीसीएमटी ने अपना शेड्यूल रिलीज कर दिया है। तो आज इसी बारे में जानेंगे कि क्या है इसका प्रोसीजर, क्या रहेगा और कैसे पूरा फॉर्म फिलिंग करना है, उसका पूरा प्रोसेस बताएंगे। देखो, सबसे पहले सीसीएमटी होता क्या है। सीसीएमटी आपको हेल्प करता है एमटेक, एमआर्क, एम प्लान में एडमिशन्स लेने के लिए। ठीक है, ये हमारी सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होती है जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक जर्नी के लिए एक मीडियम है। ठीक है, अब 2026 में इसका क्या है, एमटेक में एडमिशन मिलेगा, एमआर्क, एम प्लान। ठीक है, अक्रॉस वेरियस प्रीमियर प्रीमियर टेक्निकल फील्ड्स। ठीक है, एंड इंस्टीट्यूट्स, जो मतलब बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, उन सब के लिए एक सेंट्रल पोर्टल है। ठीक है, एडमिशन के लिए 2026 का जो भी ओपन होगा, ये किस किस के लिए वैलिड रहेगा वो देख लो। 2024, 2025, 2026, 3 साल के लिए वैलिड रहता है। तो अभी 2026 चल रहा है, तो 2025, 2024, तो मतलब 3 साल 2024 वाले के लिए, 2025 और 2026। ठीक है, इस बार 2026 वाले को कौन करा रहा है, एनआईटी अगरतला। ठीक है, हर टाइम क्या होता है, चेंज होते रहते हैं इंस्टीट्यूट। इस टाइम है एनआईटी अगरतला। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट इस वक्त कौन कौन से निकल के आए हैं, देखो, एनआईटीज ये सारी रहती है इसमें। ठीक है, ट्रिपल आईटीज कई नहीं होती इनमें, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, इनका अपना अपना एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, ये सब अलग रहती है, ये सीसीएमटी में पार्टिसिपेट नहीं करती। जीएफटीआई होते हैं थोड़े, जो सेंट्रली फंडेड होते हैं। आईआईएस, इसका आपने नाम सुना होगा, आईआईईएसटी शिवपुर, ये भी एक सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और डेट क्या निकल के आई है, रजिस्ट्रेशन होगा अपना 15 मई से शुरू। इसमें क्या रहेगा आपका, फॉर्म फिलिंग, फॉर्म फिलिंग फी देनी है आपको, यहां से आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हो। ठीक है, राउंड 1 जो रहेगा हमारा 12 जून, और जुलाई में हमारे स्पेशल राउंड खुल सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, टेंटेटिव होता है, मतलब इनका भी श्योरिटी नहीं होता। और लास्ट में पूरा शेड्यूल दिखाऊंगा इसका कि क्या कैसे आया है बिल्कुल। पर उससे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, एलिजिबिलिटी पता कर लेते हैं और रजिस्ट्रेशन फीस। देखो, जनरल और ओबीसी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस रहती है 3,000, पर ये इस बार चेंज हो सकती है। लेट्स सी, अगर होती है तो मेरे ख्याल से थोड़ी इंक्रीज हो सकती है। एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 2.5 के। ठीक है, अब लोगों को क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्या है मैंने बता दी है। वैलिडिटी क्या रहेगी, गेट की 25, 25, 26, डिग्री बीटेक, बीई और इक्विवेलेंट डिग्री। ठीक है, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रहती है हमारी मेन मार्क्स की, जो सबको रहता है 6.5 जीपीए या फिर 60%। इसको जैसे भी आपको इंस्टीट्यूट आपका प्रोवाइड कर रहा है, अगर परसेंटेज में कर रहा है तो उसके हिसाब से ये होनी चाहिए, और जीपीए में कर रहा है तो उसके हिसाब से 6.5 होनी चाहिए। एस सी एस टी के लिए क्या रहेगा, 55% एंड 6 जीपीए। फेज 1 वही है, आपने रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी है, उधर आपको अपने प्रायोरिटाइज करना है कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट चाहिए। उसके बाद आपका क्या रहेगा, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। जैसे आपने ये कर दिया कि मेरे को एनआईटी जयपुर में सीएससी चाहिए, अगला आपको चाहिए एनआईटी अगरतला में सीएससी। ठीक है, तो ये सब आपको फिल करना है। अब देखिए, सबसे मेन क्या रहता है इसमें, पोस्ट अलॉटमेंट ऑप्शन। अब होता क्या है ना, आपको मिल गया एनआईटी जयपुर, अब लोग को पता ही नहीं होता कि फ्रीज क्या है, फ्लोट क्या है, स्लाइड क्या है, वो भी जानेंगे। फ्रीज क्या है, आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा यार, क्योंकि आपने कई जगह देखा होगा बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते। कुछ नहीं है यार, एक कॉम्प्लिकेट मैं बताता हूँ एक एग्जांपल से। ठीक है, एनआईटी जयपुर है, आपको उधर सीएससी मिल रही है, आपने ले ली, आपने फ्रीज कर दी। ठीक है, आपको अलॉट हो गई, फ्रीज में क्या हुआ, खत्म। अब आपको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी होता रहे, आपकी सीट मिल गई आपको, अब आप कोई चेंज नहीं कर सकते। फ्लॉट में क्या है, देखो, सीएससी आपको ये ब्रांच पसंद है, आपने कहा अच्छा सीएससी मिल गई है, पर मेरे को यार जयपुर से बढ़िया मेरे को उसमें मिल जाती, दिल्ली ले लेता हूं। दिल्ली में आपको पसंद है कि सीएससी आपको दिल्ली में चाहिए, कि आपका होम स्टेट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आपको एनआईटी सूरत में चाहिए, मतलब जो भी है, आपको पसंद है कि आपका होम स्टेट है जो भी है, तो आपने क्या किया, फ्लोट कर दिया। आपकी ब्रांच सीएससी रहेगी,
लेकिन आपका क्या होगा कि अगर इंस्टीट्यूट आपको मिल रहा होगा जो आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर है, तो आपको वो अलॉट किया जाएगा फ्लोट में। स्लाइड में क्या है, स्लाइड में क्या है, आपको वही जयपुर चाहिए था, आपका होम स्टेट है, पर आपको इसमें ब्रांच मिली है ईसीई, आप पर आपको चाहिए सीएससी, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो। ठीक है, फ्रीज फ्लोट स्लाइड, सिंपल है यार। फ्रीज पक्की हो गई आपकी सीट, अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पेमेंट करनी है रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट को और आपको सीट मिल जाएगी। फ्लोट में क्या है, ब्रांच मिल गई, कॉलेज आपको अपग्रेड करना है, ठीक है। स्लाइड में क्या है यार, कॉलेज बढ़िया मिल गया पर ब्रांच अपडेट करनी है, ठीक है। ये सिंपल थे, बहुत सिंपल है, ठीक है। राउंड वन की आपको कब पता लगेगा, अलॉटमेंट हो गई 12 जून 2026। राउंड टू की अलॉटमेंट 22 जून, राउंड थ्री 27 जून। और ये होते हैं टेंटेटिव, इनका भी श्योरिटी नहीं होती कि अगर सीट बचती है, वो वहां पे लिखते हैं, वो शेड्यूल भी होगा आपके पास कि टेंटेटिव रहेगी, यानी वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। पर जो राउंड वन के रिजल्ट है वो आएंगे 12 जून को। और फाइनल एडमिशन यही रहता है, आपको ऑनलाइन अपने सारे सर्टिफिकेट्स डालने हैं, पेमेंट कर देनी है रिस्पेक्टिव कॉलेज को, और फिजिकल रिपोर्टिंग होती है फाइनल कॉलेज में। लिस्ट, ये वही है लिस्ट है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ पे कर देना, और यहाँ पे वेबसाइट के लिए लिंक दे दिया मैंने। अब हमें क्या करना है, CCMT 2026 पूरा इसको बता दिया है। इसकी साइट पे जाओगे आप, यहाँ पे आपको दिख जाएगा शेड्यूल, ये वाला देखो, शेड्यूल फॉर CCMT, यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। ये देखो 10 बजे खुल जाएगा, आपको पेमेंट कर देनी है, ठीक है। पेमेंट यहाँ पे करोगे 15 मई को 10 बजे सुबह, ठीक है। चॉइस फिल कर देनी है, देखो लास्ट डेट कब है, 5 जून चॉइस फिलिंग की, ठीक है। ये लास्ट जब आपकी फिल हो जाएगी, और आपको देखो 12 जून को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने वही बताया, फ्रीज कर दो, फ्लोट कर दो, स्लाइड कर दो, पूरा इसे एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। और लास्ट में ये देखो 10, ये जब इनके जो होते हैं ना मेन 3 राउंड्स होते हैं, जब 3 राउंड्स हो जाएंगे ना, तो ये फेज 2 चलता है। लेकिन ये याद रखना एक टेंटेटिव होता है कि अगर सीट वैकेंट रही, कई बार क्या होता है ना, राउंड 3 तक ही भर जाती है कई कॉलेजेस में, ठीक है। वो आपका होगा 13 जुलाई से शुरू, ठीक है। और आपको जैसे यहाँ पे लिखा भी होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग एट फाइनली आफ्टर NSR, देखो ये कब शुरू होती है, जब नेशनल स्पोर्ट राउंड जो सबसे आखिरी में होता है, कि भाई बिल्कुल सीट बची हुई है, भर नहीं रही है, तो भरने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, वो है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये देखो फेज 3 जो ये NSR होता है, ये आपको फिल कर देना है। मतलब आपको देखो यहाँ पे जो आपकी फाइनल रिपोर्टिंग होगी वो होगी 5 से लेके 11 अगस्त, ठीक है। तो यही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करना। 15 मई से आपकी काउंसलिंग शुरू है, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।